प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर सुबह मैं लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर और जनरल स्टडीज की ये वीडियो, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से आप करंट अफेयर और जनरल स्टडी पोर्शन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस पोर्शन पे क्वेश्चन उठाए ही जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो मैं डेली लेकर के आता हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके लिए, विद रेफरेंस टू द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, ये शॉर्ट में बोला गया है GAVI, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अटैच्ड टू द यूनाइटेड नेशन। यानी कि GAVI इसे बोला जा रहा है कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ये जो एक इंस्टीट्यूशन है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहली बात ये बोली जा रही है, और ये अटैच्ड है यूनाइटेड नेशन के साथ। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट ब्रिंग्स टुगेदर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू द क्रिएट इक्वल एक्सेस टू द वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएन के साथ अटैच्ड है। पहली बात ये बोली गई। दूसरी बात ये बोली गई कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन काम है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर को मिलाकर के काम करती है, जिससे कि जो वैक्सीन है वो बच्चों के लिए अवेलेबल हो जाए। ये मेन दो काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। और आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, यानी कि गलत स्टेटमेंट इसके अंदर क्या है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो योर ऑप्शंस आर A, वन ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड ऑप्शन में बोला जा रहा है, B में बोला जा रहा है आपसे कि सेकंड ओनली। C में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, एंड फाइनली D में बोला जा रहा है कि नाइदर 1 नॉर 2। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, आपको ये बताना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि पूछा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। गलत स्टेटमेंट पूछा जा रहा है आपसे, दो स्टेटमेंट दे दिया गया, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास ये ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को जैसा कि आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यानी कि A, वन ओनली, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत क्या है इसके अंदर, वो ये गलत है कि ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। इसमें जो बोला गया ना, इट इज अटैच्ड विद यूनाइटेड नेशन, ये गलत हो गया अंदर, यानी कि ये यूनाइटेड नेशन के साथ रिलेटेड नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बट ये इंडिपेंडेंट है, किसी के साथ अटैच नहीं है। अब बाकी जो बातें बोली गई है कि भी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है, बट ये यूनाइटेड नेशन के साथ अटैच नहीं है। अब B में जो बोला गया कि ये जो काम क्या करती है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर को मिला करके ये क्रिएट करती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, एक्सेस, कि भी जितनी भी वैक्सीन बन रही है उसे बच्चों तक पहुंचाया जा सके। मेन मोटो इस ऑर्गेनाइजेशन का यही है। तो करेक्ट आंसर जो आपका इस क्वेश्चन का हो गया वो हो गया आपका फर्स्ट, यानी A ऑप्शन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, हमें गलत ही आइडेंटिफाई करना था। सेकंड तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें गलत बोला गया था, नॉट करेक्ट। इस हिसाब से फॉर A हमारा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। टूलिप, ट्यूलिप एक टर्म है जो रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। आपसे पूछा जा रहा है ये टूलिप क्या है, ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज में था, तो उसके न्यूज में होने की वजह क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि भाई ट्यूलिप क्या है, ट्यूलिप के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन यार, जो आपके ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से है, अ मिशन टू प्रमोट टूलिप गार्डन। टूलिप गार्डन वगैरह जो होते हैं ना, उसे प्रमोट करने के लिए ये एक मिशन है, ये ऑप्शन A में बोला जा रहा है। B में आपसे बोला जा रहा है कि टेक्निकल एजुकेशन है, ये किससे रिलेटेड है, ये टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है। और C में बोला जा रहा है कि टूलिप इज अ इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ये C ऑप्शन में बोला जा रहा है। और फाइनल D में ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि टूलिप इज हेल्थ स्कीम। तो अब आपको यह बताना है कि ये टूलिप जो है, अभी जो रिसेंटली न्यूज में चल रहा है, ये टूलिप किससे रिलेटेड है, टूलिप गार्डन से रिलेटेड है, या फिर टेक्निकल एजुकेशन से, या फिर इंटर्नशिप प्रोग्राम से। और फाइनली D ऑप्शन में बोला जा रहा है कि हेल्थ स्कीम है।
तो चार में से एक आंसर करेक्ट है, आपको वो चूज करना है करेक्ट ऑप्शन अपने लिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी यानी कि ये क्या है, इंटर्नशिप प्रोग्राम है। अब डिटेल में समझ लेते हैं क्या है कि टूलिप का मतलब यहां पे क्या है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है टूलिप की। टूलिप की फुल फॉर्म क्या होगी, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है। यानी कि ये किससे रिलेटेड है, ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम से रिलेटेड है। और इसका काम क्या करना है, इसका काम है कि 25,000 फ्रेश ग्रेजुएट को अर्बन एरिया में, अर्बन लोकल बॉडीज में, सिटीज में उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है इंटर्नशिप का। ठीक है, तो ट्यूलिप हमारे लिए क्या हो गया, ट्यूलिप ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है जहां पे 25,000 फ्रेश ग्रेजुएट, जो कि हर साल जो ग्रेजुएट होते हैं 25,000 को अर्बन एरिया में उनको इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये कंट्री के अंदर ये इनका टारगेट है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया हमारा ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए आपको ये दोनों स्टेटमेंट देखने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड स्टेटमेंट ये है, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, यानी कि गलत स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर। किसके रिगार्डिंग में, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के रिगार्डिंग में। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए कुछ इस तरह से है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बोला जा रहा है आपसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज बीन इंप्लीमेंटिंग इट एज ए पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू द बॉर्डर मैनेजमेंट। यानी कि जो इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही, प्रोग्राम की बात की जा रही है कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये किससे रिलेटेड है, ये डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये रिलेटेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। और इस प्रोग्राम को कॉम्प्रिहेंस तरीके से अप्रोच करने का जो काम है वो कौन करवाती है, डिफेंस, हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो करवाती है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट वाज इनिशिएटेड इन द बॉर्डर एरिया ऑफ द वेस्टर्न रीजन, कि वेस्टर्न रीजन जो है हमारी कंट्री का, वेस्टर्न रीजन जो है वो इसे इंप्लीमेंट करने वाली, इनिशिएट करने वाली संस्थान है, जो कि 7th 5 ईयर प्लान जब हमारी कंट्री में आया था 1985 से 1990 तक, उस बीच में ये इनिशिएट हुआ था, स्टार्ट हुआ था। और स्टार्ट किसने किया था, वेस्टर्न रीजन ने किया था। ये सेकंड ऑप्शन में, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। अब आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। तो इन दोनों में से करेक्ट जो नहीं है, यानी कि गलत स्टेटमेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। तो आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है, ए वन ओनली, ए में बोला जा रहा है कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 2 दोनों ही गलत है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, यानी कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो गलत स्टेटमेंट हमें इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है। तो आई होप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए हो गया, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। ठीक है, अब गलती क्या है इसके अंदर ये देख लेते हैं। ये जो आपको बोला जा रहा था ना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड है, ये गलत है इसके अंदर। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ना लेकर के ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के और इसे इनिशिएटिव को पूरी तरह से कंप्लीट कराने के लिए ये किसके काम कौन करवाती है, ये करवाती है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में है। ठीक है, तो यहां पे ये गलती हो गई। तो हमारा आंसर तो ए हो जाएगा। अब बाकी जो ये बात की जा रही है कि इसे वेस्टर्न रीजन में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। ये हमारे कंट्री में 1985 से 1990 के बीच में जब 5th 5 ईयर प्लान था, तो 5th 5 ईयर प्लान था तभी इसे स्टार्ट किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही होगी कि ये 5th 5 ईयर प्लान के अंडर
इसे स्टार्ट किया गया था वेस्टर्न रीजन के द्वारा, लेकिन ध्यान रहे ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा इस क्वेश्चन का हो गया वो क्या हो गया, ये हमारा हो गया ए ऑप्शन, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है इसके अंदर, और हमें गलत ही आइडेंटिफाई करना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2020 इन फिगर रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2020, ये रिपोर्ट है। और आपसे पूछा जा रहा है इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करती है, यानी कि पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है। स्टेट ऑफ इंडियाज रिपोर्ट, इंडियाज इन्वायरमेंट 2020 की बात की जा रही है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया जा रहा है कि ये सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट है, वो इस काम को कर रही है। बी में आपसे बोला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, कि हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है क्लाइमेट चेंज वगैरह के लिए जो काम कर रही है वो इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। सी में बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है एक इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वो इस काम को कर रही है। और लास्ट डी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि नीति आयोग इसे पब्लिश करती है, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2020 रिपोर्ट की बात की जा रही है। तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इसे अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये रिपोर्ट है क्या और इसे पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है, यानी कि स्टेट ऑफ इंडियाज, ये जो स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट प्रोग्राम है 2020, इसके रिगार्डिंग में जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है ये की जाती है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा, ठीक है। और ये एक नॉन प्रॉफिट अर्निंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो मतलब हेडक्वार्टर कह लीजिए या इसका जो बेस है वो न्यू दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है एक, जिसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, वो पब्लिश करती है एक रिपोर्ट जिसका नाम है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में ये क्या करती है कि हमारी कंट्री में जितने भी स्टेट हैं उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनके डाटा को पब्लिश करती है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से हर जितने भी स्टेट है किस तरह से काम कर रही है। और ये जो काम करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में रिसर्च को करने के लिए ये काम करती है। तो करेक्ट आंसर जो आपका इस क्वेश्चन का हो गया वो हो गया आपका ए हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ठीक है। एक एनजीओ है जिसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, वो ये काम करती है जो कि दिल्ली बेस्ड एक एनजीओ है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है अंबरनाया रिवर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। द अंबरनाया रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन, अब ये जो रिवर है इसकी लोकेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन जो है कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, यानी कि ये बोला जा रहा है कि भाई ये साउथ अफ्रीका के अंदर है। नेक्स्ट बी में बोला जा रहा है कि यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये रिवर है। सी में बोला जा रहा है ब्राजील के अंदर है, रशिया के अंदर है। और डी में बोला जा रहा है आपके ब्राजील के अंदर है। यानी कि अगर ये आप एक तरह से वर्ल्ड मैप अगर तैयार करते हैं रफली, एक वर्ल्ड मैप जैसे तैयार कर लेता हूं आपके लिए, मान लीजिए ये कुछ नॉर्थ अमेरिका है, ये फिर कुछ साउथ अमेरिका है, ये यहाँ पे यूरोप कुछ इस तरह से, यहाँ यूरोप हो गया, ये कुछ ऐसे से मान लीजिए बड़ा सा रशिया हो, ये रशिया, और ये फिर ये आपके लिए क्या नाम है एशिया हो जाएगा। और नीचे यहाँ आएंगे तो मान लीजिए ये आपका अफ्रीका आ गया, ये हमारी कंट्री इंडिया हो गई, और यहाँ पे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने ये वर्ल्ड मैप रफली तैयार कर दिया है। तो जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन आपको बोला जा रहा है साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका की लोकेशन यहाँ है, यानी कि ये साउथ अफ्रीका की लोकेशन है। नेक्स्ट बी यूएई की लोकेशन यहाँ है, बी इधर वाली लोकेशन। और सी जो आपको रशिया बोला जा रहा है, रशिया की लोकेशन यहाँ है, ठीक है, ये रशिया है, यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है ये सारा एरिया रशिया है। और लास्ट जो डी ऑप्शन बोला जा रहा है ब्राजील, तो ये यहाँ पे जो इसकी लोकेशन है ब्राजील की वो यहाँ है। अब आपको ये बताना है कि भाई ये
अंबरनाया रिवर की लोकेशन कहाँ है इन चारों कंट्री के अंदर से, जो आपके पास 4 ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रशिया, यानी कि सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, यानी कि अंबरनाया रिवर जो अभी रिसेंटली न्यूज में है, और न्यूज में होने की वजह यह है कि इस रिवर में डीजल ऑयल और पानी मिक्स हो रहा है ये, और वो उसके मिक्स होने की वजह से ये काफी न्यूज में आजकल। और इसकी जो लोकेशन है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि रशिया जो बड़ी वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, इस कंट्री के ऑलमोस्ट बीचों बीच एक इसका प्रोविंस है जिसका नाम है क्राइस्ट न्यूयॉर्क, इसकी एक प्रोविंस है। इस प्रोविंस के अंदर ही एक रिवर है जिसका नाम है अंबरनाया, और ये आजकल न्यूज में बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो आपका इस क्वेश्चन का हो गया वो हो गया सी ऑप्शन, ठीक है, यानी कि रशिया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है कि जो आपका जो करेक्ट आंसर जो है ये आपका सी हो जाता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और हाँ, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।